हरे कृष्णा। तो आप सभी का बिंग द स्पिरिट सोल चैनल पे स्वागत है। हम लोग पार्ट 4 बनाएंगे तत्वाचार्य के ऊपर। तो पहले पार्ट में हमने जाना था कि तत्वाचार्य को अपने बारे में नहीं पता है। सेकंड पार्ट में हमने जाना था कि उसको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में नहीं पता है। और तीसरे पार्ट में हमने जाना था कि उसको प्रयोजन यानी कैसे भगवान की प्राप्ति होगी उसका भी ज्ञान नहीं। आज चौथे पार्ट में जानेंगे जबरदस्ती किसी को भी रिफ्यूट करता है तो उसके जो तर्क होते हैं बेकार से तर्क होते हैं, हम ये जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु साक्षात आचार्य तो ये प्रेमानंद महाराज को रिफ्यूट करने का प्रयास कर रहा है। अष्टकालीन लीला चलती है महाराज। आप उपासना करते हो अष्टकालीन राधा कृष्ण की, वही राधा कृष्ण आपके राधा कृष्ण ही महाप्रभु में अष्टकालीन लीला में चलती है। तो पहली बात, प्रेमानंद महाराज चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं। उन्होंने ऐसा अपने वीडियोस में कहा है। तो इसको पहले पूरा रिसर्च करना चाहिए वीडियोस बनाने के पहले, किसी को भी अटैक करने से पहले। चैतन्य महाप्रभु हमें गले लगा लेंगे, महाप्रभु तो भगवान है, वो सर्वांतर्यामी। अब तो इसके वीडियो बनाने का पर्पस ही खराब हो जाता है। दूसरी बात, प्रेमानंद महाराज की जहाँ तक बात है तो वो तो रामकृष्ण परमहंस को भी भगवान मानते हैं। तो ये मैंने इस्कॉन और गौड़िया डिवोटीज़ के लिए दिखाया कि कहीं वो प्रेमानंद महाराज के वीडियो देख के कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान मान रहे तो कितने अच्छे हैं प्रेमानंद महाराज, तो इस पर वो भ्रमित ना हो जाए। पर मैं स्पेसिफिकली ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि तत्वाचार्य अगर किसी का खंडन करने का प्रयास करता है तो उसके जो तर्क होते हैं कितने बेकार से होते हैं। श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आए हैं, वह महाप्रभु के मधुर रस के भक्त हैं। महाप्रभु श्री परब्रह्म श्री महाप्रभु के प्रति उनका मधुर भाव था और उनके एक नहीं अनेकों पद है मधुर भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु परब्रह्म के परम। तो ये बोल रहे कि मुरारी गुप्त जी चैतन्य महाप्रभु के माधुर्य रस की उपासना करते थे। पहली बार मुरारी गुप्त जी हनुमान जी है। हनुमान जी तो रामलीला में दास से रस में थे और महाप्रभु के साथ कब वो माधुर्य रस में हो गए। महाप्रभु तो सन्यासी हैं, उनके साथ कौन सी माधुर्य रस हो गया, मैंने को समझ में नहीं आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु के साथ सारे भक्तों का जो रिलेशन है वह औदार्य भाव का है। तो ये कहाँ से हो जा रहा है माधुर्य, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी कब से, मुरारी गुप्त कब से महाप्रभु के साथ, कब से उनका ये हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तत्वाचार्य जी थोड़ा तत्व जानिए गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी का, तब वीडियो बनाइए। प्लस अगर हम बोले कि चैतन्य महाप्रभु को मुरारी गुप्त अपने मधुर रस में यानी प्रेमिका की तरह देखते हैं, तो ये गौरांग नागरी यानी एक अप संप्रदाय है जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। 13 अप संप्रदाय, उसमें से एक अप संप्रदाय है जहाँ पर महाप्रभु को माधुर्य रस में देखा जाता है। तो ये उसकी फिलॉसफी हो जाएगी। तो तत्वाचार्य आप कहाँ, पहले तो आप भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद का तो निंदा करते ही रहते हो, अब तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जो सिद्धांत लिया आप उसका भी खंडन कर रहे हो। तो आप जीव गोस्वामी की सिद्धांत को, तत्व को क्या रखोगे, आप तो मतलब गौड़िया वैष्णविज्म का भंडाधार कर दोगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनका जो यूट्यूब चैनल है ना, जल्द से जल्द बंद करवाए। कभी कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं अनन्य भक्ति हरि, भक्तों की अनन्य भक्ति अनन्य चिंतन श्री हरि के प्रति। परंतु ना उपस्थित चैतन्य महाप्रभु की भक्त नहीं है तो अधन्य अभागा, मेरे मन को अभागे हैं, चाहे वो अनन्य हरि के क्यों नहीं है, लेकिन तो श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त नहीं है इस कलयुग में। श्री प्रबोधानंद सरस्वती के अनुसार वो व्यक्ति अभागा है, मूर्ख दिया बोलते मूर्ख दिए तो मूर्ख है भक्त होने के बाद भी। हमसे झगड़ा नहीं करिएगा, यदि आपको अनुचित लगे श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी से झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उनके श्री मुख्य शब्द है ये चैतन्य चंद्रामृत। जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसको हम एज ए ग्लोरिफिकेशन देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का। हम उसको लिटरल सेंस में नहीं ले सकते कि चैतन्य अनुसार तो 4 वैष्णव संप्रदाय के जो बाकी 3 संप्रदाय है उनके सारे के सारे भक्त अभागे ही हैं। तो वो भी परम यहाँ सिर्फ अभागा नहीं बोला गया, परम अभागा बोला गया है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग परम अभागा है। ये चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरिफिकेशन है कि उन नॉट इन लिटरल सेंस हमें लेना है। तो अगर 4 वैष्णव संप्रदाय के सारे लोग अभागे होते तो उनका मेंशन शास्त्रों में क्यों होता। अभागे लोग तो मायावादी हैं,
तो मायावादियों का तो मेंशन नहीं किया गया शास्त्रों में। तो तत्वाचार्य जी का मतलब क्या बोलूँ, इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं नेट पे और सब पर उनका जो ज्ञान है बड़ा अधूरा है। तो कितना मैं पार्ट बनाऊँ और क्या क्या बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये शॉर्ट पे बनाया है। मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। आप अपना थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइए। हरे कृष्णा।